हाँ हाँ संजय, पृष्ठ संख्या 67, एकोनविंशः सर्गः। रावण को देखकर दुख, भय और चिंता में डूबी हुई सीता की अवस्था का वर्णन। उस समय अनिंदिता सुंदरी राजकुमारी सीता ने जब उत्तमोत्तम आभूषणों से विभूषित तथा रूप यौवन से संपन्न राक्षस राज रावण को आते देखा, तब वे प्रचंड हवा में हिलने वाली कदली के समान भय के मारे थर थर कांपने लगी। सुंदर कांति वाली विशाल लोचना जानकी ने अपनी जांघों से पेट और दोनों भुजाओं से स्तन छिपा लिए तथा वहां बैठी बैठी वे रोने लगी। राक्षसियों के पहरे में रहती हुई विदेह राजकुमारी सीता अत्यंत दीन और दुखी हो रही थी। वे समुद्र में जीर्ण शीर्ण होकर डूबी हुई नौका के समान दुख के सागर में निमग्न थी। उस अवस्था में दशमुख रावण ने उनकी ओर देखा। वे बिना बिछौने के खुली जमीन पर बैठी थी और कटकर पृथ्वी पर गिरी हुई वृक्ष की शाखा के समान जान पड़ती थी। उनके द्वारा बड़े कठोर व्रत का पालन किया जा रहा था। उनके अंगों में अंगराग की जगह मैल जमी हुई थी। वे आभूषण धारण तथा श्रृंगार करने योग्य होने पर भी उन सबसे वंचित थी और कीचड़ में सनी हुई कमल नाल की भांति शोभा पाती थी तथा नहीं भी पाती थी। कमल नाल जैसे सुकुमारता के कारण शोभा पाती है और कीचड़ में सनी रहने के कारण शोभा नहीं पाती, वैसे ही वे अपने सहज सौंदर्य से सुशोभित थी, किंतु मलिनता के कारण शोभा नहीं देती थी। संकल्पों के घोड़ों से जुते हुए मनोमय रथ पर चढ़कर आत्मज्ञानी राज सिंह भगवान श्री राम के पास जाती हुई सी प्रतीत होती थी। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 68। उनका शरीर सूखता जा रहा था। वे अकेली बैठकर रोती तथा श्री रामचंद्र जी के ध्यान एवं उनके वियोग के शोक में डूबी रहती थी। उन्हें अपने दुख का अंत नहीं दिखाई देता था। वे श्री रामचंद्र जी में अनुराग रखने वाली तथा उनकी रमणीय भार्या थी। श्लोक संख्या 9। जैसे नागराज की वधू नागिन मणि मंत्रादि से अभिभूत हो छटपटाने लगती है, उसी तरह सीता भी पति के वियोग में तड़प रही थी तथा धूम के समान वर्ण वाले केतु ग्रह से ग्रस्त हुई रोहिणी के समान संतप्त हो रही थी। यद्यपि सदाचारी और सुशील कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर धार्मिक तथा उत्तम आचार विचार वाले कुल में वे ब्याही गई थी। विवाह संस्कार से संपन्न हुई थी, तथापि दूषित कुल में उत्पन्न हुई नारी के समान मलिन दिखाई देती थी। वे क्षीण हुई
विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राज आज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णिमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूर वीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी। ये भी एक अच्छा सूत्र है कि ये मतलब ये अच्छा उपमा अलंकार। अच्छा, दोबारा उसको पढ़िए। श्लोक भी बहुत अच्छा है सेंसे, दिख रहा है। पढ़ेंगे श्लोक, सेंसे श्लोक पढ़े? ठीक है, पढ़िए। सन्नामिव महाकीर्तिं श्रद्धामिव विमानितां प्रज्ञामिव परीक्षीणाम् आशां प्रतिहतामिव आयतीमिव विध्वस्ताम् आज्ञां प्रतिहतामिव दीप्तामिव दिशं काले पूजामपहतामिव पौर्णमासीमिव निशां तमोग्रस्तेन्दुमण्डलां पद्मिनीमिव विध्वस्तां हतशूरां चमोमिव प्रभामिव तमोध्वस्ताम् उपक्षीणामिवापगां वेदीमिव परामृष्टां शान्तामग्निशिखामिव। जी, वे छीड़ हुई विशाल कीर्ति, तिरस्कृत हुई श्रद्धा, सर्वथा ह्रास को प्राप्त हुई बुद्धि, टूटी हुई आशा, नष्ट हुए भविष्य, उल्लंघित हुई राज आज्ञा, उत्पात काल में दहकती हुई दिशा, नष्ट हुई देव पूजा, चंद्र ग्रहण से मलिन हुई पूर्णमासी की रात, तुषारपात से जीर्ण शीर्ण हुई कमलिनी, जिसका शूरवीर सेनापति मारा गया हो, ऐसी सेना, अंधकार से नष्ट हुई प्रभा, सूखी हुई सरिता, अपवित्र प्राणियों के स्पर्श से अशुद्ध हुई वेदी और बुझी हुई अग्नि शिखा के समान प्रतीत होती थी, जिसे हाथी ने अपनी सूंड से मुड़ेर डाला हो, अतएव जिसके पत्ते और कमल उखड़ गए हों तथा जल पक्षी भय से थर्रा उठे हों, उस मथित एवं मलिन हुई पुष्करिणी के समान सीता श्रीहीन दिखाई देती थी। पति के विरह शोक से उनका हृदय बड़ा व्याकुल था, जिसका जल नहरों के द्वारा इधर उधर निकाल दिया गया हो, ऐसी नदी के समान वे सूख गई थी तथा उत्तम उबटन आदि के न लगने से कृष्ण पक्ष की रात्रि के समान मलिन हो रही थी। उनके अंग बड़े सुकुमार और सुंदर थे,
वे रत्न जटित राजमहल में रहने के योग्य थी, परंतु गर्मी से तपी और तुरंत तोड़कर फेंकी हुई कमलिनी के समान दयनीय दशा को पहुंच गई थी, जिसे यूथपति से अलग करके पकड़कर खंभे में बांध दिया गया हो, उस हथिनी के समान वे अत्यंत दुख से आतुर होकर लंबी सांस खींच रही थी। बिना प्रयत्न के ही बंधी हुई एक ही लंबी बेड़ी से सीता की वैसी ही शोभा हो रही थी, जैसे वर्षा ऋतु बीत जाने पर सुदूर तक फैली हुई हरी भरी वन श्रेणी से पृथ्वी सुशोभित होती है। वे उपवास, शोक, चिंता और भय से अत्यंत क्षीण, कृशकाय और दीन हो गई थी। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। उनका आहार बहुत कम हो गया था तथा एकमात्र तप ही उनका धन था। वे दुख से आतुर हो अपने कुल देवता से हाथ जोड़कर मन ही मन यह प्रार्थना सी कर रही थी कि श्री रामचंद्र जी के हाथ से दशमुख रावण की पराजय हो। सुंदर बरौनियों से युक्त लाल, श्वेत एवं विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी में अत्यंत अनुरक्त थी और इधर उधर देखती हुई रो रही थी। इस अवस्था में उन्हें देखकर राक्षस राज रावण अपने ही वध के लिए उनको लुभाने की चेष्टा करने लगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 69, विंशः सर्गः। रावण का सीता जी को प्रलोभन। धीरे धीरे इसके साथ साथ आप इसका क्या संस्कृत के साथ साथ आप हिंदी का संबंध जान पा रहे हैं ना। जैसे हिंसा मतलब 20 हासिल से इस तरह से आप जो है ना संस्कृत साथ साथ भी एकोनविंशा 19 हाँ, धीरे धीरे ऐसे कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू सेठ। विंशः सर्गः। रावण का सीता जी को प्रलोभन। राक्षसियों से घिरी हुई दीन और आनंद शून्य तपस्विनी सीता को संबोधित करके रावण अभिप्राय युक्त मधुर वचनों द्वारा अपने मन का भाव प्रकट करने लगा। हाथी की सूंड के समान सुंदर जांघों वाली सीते, मुझे देखते ही तुम अपने स्तन और उदर को इस प्रकार छिपाने लगी हो, मानो डर के मारे अपने को अदृश्य कर देना चाहती हो। किंतु विशाल लोचने, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, तुमसे प्रेम करता हूँ। समस्त संसार का मन मोहने वाली सर्वांग सुंदरी प्रिये, तुम भी मुझे विशेष आदर दो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। यहाँ तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। इस स्थान में ना तो मनुष्य आ सकते हैं, ना इच्छानुसार रूप धारण करने वाले दूसरे राक्षस ही, केवल मैं आ सकता हूँ। परंतु सीते,
मुझसे जो तुम्हें भय हो रहा है वह तो दूर हो ही जाना चाहिए। भीरू, तुम यह न समझो कि मैंने कोई अधर्म किया है। पराई स्त्रियों के पास जाना अथवा बलात् उन्हें हर लाना, यह राक्षसों का सदा ही अपना धर्म रहा है, इसमें संदेह नहीं है। मिथिलेश नंदिनी, ऐसी अवस्था में भी जब तक तुम मुझे ना चाहोगी तब तक मैं तुम्हारा स्पर्श नहीं करूंगा। भले ही कामदेव मेरे शरीर पर इच्छानुसार अत्याचार करे। देवी, इस विषय में तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। प्रिय, मुझ पर विश्वास करो और यथार्थ रूप से प्रेम दान दो। इस तरह शोक से व्याकुल ना हो जाओ। एक वेणी धारण करना, नीचे पृथ्वी पर सोना, चिंता मग्न रहना, मैले वस्त्र पहनना और बिना अवसर के उपवास करना, ये सब बातें तुम्हारे योग्य नहीं हैं। मिथिलेश कुमारी, मुझे पाकर तुम विचित्र पुष्पमाला, चंदन, अगुरु, नाना प्रकार के वस्त्र, दिव्य आभूषण, बहुमूल्य पेय, शैया, आसन, नाच, गान और वाद्य का सुख भोगो। तुम स्त्रियों में रत्न हो, इस तरह मलिन वेश में ना रहो। अपने अंगों में आभूषण धारण करो। सुंदरी, मुझे पाकर भी तुम भूषण आदि से असम्मानित कैसे रहोगी? यहाँ तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। श्लोक संख्या 12 फिर से पढ़ रहे हैं। यह तुम्हारा नवोदित सुंदर यौवन बीता जा रहा है। जो बीत जाता है वह नदियों के प्रवाह की भांति फिर लौट कर नहीं आता। शुभ दर्शने, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि रूप की रचना करने वाला लोक सृष्टा विधाता तुम्हें बनाकर फिर उस कार्य से विरत हो गया, क्योंकि तुम्हारे रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। विदेह नंदिनी, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली तुमको पाकर कौन ऐसा पुरुष है जो धैर्य से विचलित न होगा, भले ही वह साक्षात ब्रह्मा क्यों न हो। चंद्रमा के समान मुख वाली सुमध्य में मैं तुम्हारे जिस जिस अंग को देखता हूँ उसी उसी में मेरे नेत्र उलझ जाते हैं। अगला पृष्ठ, पृष्ठ संख्या 70। मिथिलेश कुमारी, तुम मेरी भार्या बन जाओ। पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो। मेरे यहाँ बहुत ये जो वर्णन कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं? ये जो राजसिक लोग है ना, हाँ। ये लक्ष्मी जी को देखने के बाद उनका मन उनको पाने के लिए, स्त्री रूप से पाने के लिए मन भर जाता है, ठीक है ना। अच्छा। उसके वजह से उनका मृत्यु होता है। सारे राजसिक लोगों का जो जिंदगी का जो शेष होता है किस कारण से? लक्ष्मी के पीछे भागने के। लक्ष्मी को पीछे भागने, उसको लक्ष्मी जी को पत्नी बनाने के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अब जिन्होंने उनको अपना बेटी बना देते हैं वो तो बेड़ा पार हो गए, महान हो गए। हाँ, महान हो गए। मगर जो चाहते हैं कि उसका मेरा पत्नी बने लक्ष्मी, वो मरे, है कि नहीं? हाँ, तो जितने भी लोग भाई पैसे के लिए जो भागते हैं, जो ज्यादा भागते हैं, उनका तो मृत्यु होगा ही होगा, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 70।
प्रणाम प्रणाम। सेंसे इसका कुछ ज्यादा डिस्क्रिप्शन बता सकते हैं कि जैसे हम लक्ष्मी जी को कैसे बेटी के रूप में हमेशा रखें? आपने पहले भी बताया था। जैसे कि आपका जो पैसा, हम पैसे के लिए क्या करते हैं, कुछ भी करने को तैयार हैं, है कि चोरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ भी बेईमानी करने के लिए, कुछ भी करने के लिए, फॉर मनी वी आर रेडी टू डू एनीथिंग इन द अर्थ, है कि नहीं? इसको कहते हैं लक्ष्मी जी को पत्नी को मानना, है नहीं? लक्ष्मी इज वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं? चाहे उनको बेटी मानो, बहन मानो, कि अपना माँ मानो, कि उसका पत्नी मानो, ये तो जरूरत जरूर है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, ऐसा कोई नहीं है संसार में, सबको चाहिए, है कि नहीं? जब लक्ष्मी जी जब आए, कहा समुद्र मंथन से आए हैं, तो सारे उनका पीछे पड़ गए। ऐसा कोई नहीं था कि जो लक्ष्मी जी को नहीं पाना चाहता था। याद है आपको? जी सेंसे। तो वहां पे ऋषि मुनि भी आ गए, है कि नहीं? राक्षस भी आ गए, है कि असुर देवता भी आ गए, तो सभी आ गए। यहाँ पे वहां पे रहने वाला कोई नहीं था जो नहीं चाहता था लक्ष्मी जी को पाने के लिए, ठीक है ना? जी सर। तो लक्ष्मी को पाने के लिए हर व्यक्ति संसार में सबको चाहिए, बिना लक्ष्मी से कोई नहीं रह सकता, ठीक है ना? मगर बात यह है कि आपको किस हिसाब से चाहिए। आपको चाहिए तो पक्का है, ये तो पक्का है। उसको माँ तरह से रखेंगे कि बहन तरह से रखेंगे कि उसका बेटी तरह से रखेंगे, ना उसको पत्नी तरह से रखेंगे, ये एक ही बात है। मगर लक्ष्मी जी क्या किए, जब समुद्र मंथन से निकली तो सीधा, है कि नहीं, बिना पूछे सीधा चली किसके साथ? विष्णु के पास चले, ठीक है ना? बाकी सबको विचार हुआ है कि भाई ये हाथी किसका पास जाएगा, ये घोड़ा किसका पास जाएगा, ये दारू किसका पास जाएगा, सब विचार हुआ। पर यहाँ विचार की बात नहीं है, यहाँ आई तो सीधा बिना बोले पहुंच गए सीधा लक्ष्मी जी के पास, ये विष्णु जी के पास। समझ तो? जी सेंसे। तो शी इज ओनली द वाइफ ऑफ नारायण, nobody can say is my wife, and those who say it's my wife, then they are dead, they are supposed to die, there is no other second things, है कि नहीं? तो उनको बहन मान लो, माँ मान लो, ना उनको बेटी मान लो, सबसे अच्छा बेटी मान लो बस, है कि नहीं? तो ऋषि लोग ने उनको, लक्ष्मी जी को अपना बेटी मान लेते हैं, जैसे जनक महाराज, जैसे रघु महाराज, है कि नहीं? ये सब उनको बेटी मान के वो महान हो गए, है कि नहीं? थैंक यू। अब रावण चाहता था क्या है, मैं मेरा पत्नी बने, वो आखिर में मरना पड़ा उसको, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16 फिर से पढ़ रहे एक बार। मिथिलेश कुमारी तुम मेरी भार्या बन जाओ, पातिव्रत्य के इस मोह को छोड़ो, मेरे यहाँ बहुत सी सुंदरी रानियां हैं, तुम उन सब में श्रेष्ठ पटरानी बनो। श्लोक संख्या 17। भीरू मैं अनेक लोकों से उन्हें मत कर, जो जो रत्न लाया हूँ वे सब तुम्हारे ही होंगे, और यह राज्य भी मैं तुम्ही को समर्पित कर दूंगा। विलासिनी तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विभिन्न नगरों की मालाओं से अलंकृत इस सारी पृथ्वी को जीत कर राजा जनक के हाथ में सौंप दूंगा। इस संसार में मैं किसी दूसरे ऐसे पुरुष को नहीं देखता जो मेरा सामना कर सके। तुम युद्ध में मेरा वह महान पराक्रम देखना जिसके सामने कोई प्रतिद्वंद्वी टिक नहीं पाता। मैंने युद्ध स्थल में जिनकी ध्वजाएं तोड़ डाली थी, वे देवता और असुर मेरे सामने ठहरने में असमर्थ होने के कारण कई बार पीठ दिखा चुके हैं। तुम मुझे स्वीकार करो, आज तुम्हारा उत्तम श्रृंगार किया जाए और तुम्हारे अंगों में चमकीले आभूषण पहनाए जाएं। सुमुखी आज मैं श्रृंगार से सुसज्जित हुए तुम्हारे सुंदर रूप को देख रहा हूँ। फुटनोट,
यहाँ भविष्य का वर्तमान की भांति वर्णन होने से भाविक अलंकार समझना चाहिए। यहाँ भविष्य का वर्तमान की भांति वर्णन होने से भाविक अलंकार समझना चाहिए। फुटनोटेंस, तुम उदारतावश मुझ पर कृपा करके श्रृंगार से संपन्न हो जाओ। श्लोक संख्या 23। भीरु, फिर इच्छानुसार भांति भांति के भोग भोगो, दिव्य रस का पान करो, विहरो तथा पृथ्वी या धन का यथेष्ट रूप से दान करो। तुम मुझ पर विश्वास करके भोग भोगने की इच्छा करो और निर्भय होकर मुझे अपनी सेवा के लिए आज्ञा दो। मुझ पर कृपा करके इच्छानुसार भोग भोगती हुई तुम जैसी पटरानी के भाई बंधु भी मनमाने भोग भोग सकते हैं। भद्रे यशस्विनी, तुम मेरी समृद्धि और धन संपत्ति की ओर तो देखो। सुभगे, चीर वस्त्र धारण करने वाले राम को लेकर क्या करोगी? राम ने विजय की आशा त्याग दी है। वे स्त्रीहीन होकर वन वन में विचर रहे हैं, व्रत का पालन करते हैं और मिट्टी की वेदी पर सोते हैं। अब तो मुझे यह भी संदेह होने लगा है कि वे जीवित भी हैं या नहीं। विदेह नंदिनी, जिनके आगे बगुलों की पंक्तियां चलती हैं, उन काले बादलों से छिपी हुई चंद्रिका के समान तुमको अब राम पाना तो दूर रहा, देख भी नहीं सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु। खुद भूल गया कि वही हिरण्यकश्यप था लास्ट जन्म में, ठीक है ना? हाँ इसीलिए उसे याद नहीं है ना, इसी कारण से पिछला जन्म याद है उसे शायद जय विजय के रूप में। इसे याद नहीं है ना, इसीलिए तो कह रहा है ना, एग्जाम्पल दे रहा है ना। अच्छा, एक बार श्लोक संख्या 28 फिर से पढ़ते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका। अच्छा, ओके 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 ओके, अपना एग्जाम्पल राम जी पर लगा रहा है। हाँ, से जैसे हिरण्यकशिपु इंद्र के हाथ में गई हुई कीर्ति को ना पा सका, उसी प्रकार राम भी मेरे हाथ से तुम्हें नहीं पा सकते। मनोहर मुस्कान, सुंदर दंतावली तथा रमणीय नेत्रों वाली विलासिनी भीरु, जैसे गरुड़ सर्प को उठा ले जाते हैं, उसी प्रकार तुम मेरे मन को हर लेती हो। तुम्हारा रेशमी पीतांबर मैला हो गया है, तुम बहुत दुबली पतली हो गई हो और तुम्हारे अंगों में आभूषण भी नहीं हैं, तो भी तुम्हें देखकर अपनी दूसरी स्त्रियों में मेरा मन नहीं लगता। जनक नंदिनी, मेरे अंतःपुर में निवास करने वाली जितनी भी सर्वगुण संपन्न रानियां हैं, उन सब की तुम स्वामिनी बन जाओ। अगला पृष्ठ संख्या 71। काले केशों वाली सुंदरी, जैसे अप्सराएं लक्ष्मी की सेवा करती हैं, उसी प्रकार त्रिभुवन की श्रेष्ठ सुंदरियां यहाँ तुम्हारी परिचर्या करेंगी। शुभ्रू, सुश्रोणी, कुबेर के यहाँ जितने भी अच्छे रत्न और धन हैं, उन सब का तथा संपूर्ण लोकों का तुम मेरे साथ
सुख पूर्वक उपभोग करो। देवी, राम तो न तप से, न बल से, न पराक्रम से, न धन से और न तेज अथवा यश के द्वारा ही मेरी समानता कर सकते हैं। तुम दिव्य रस का पान, विहार एवं रमण करो तथा अभीष्ट भोग भोगो। मैं तुम्हें धन की राशि और सारी पृथ्वी भी समर्पित किए देता हूँ। ललने, तुम मेरे पास रहकर मौज से मनचाही वस्तुएं ग्रहण करो और तुम्हारे निकट आकर तुम्हारे भाई बंधु भी सुख पूर्वक इच्छानुसार भोग आदि प्राप्त करें। भीरू, तुम सोने के निर्मल हारों से अपने अंग को विभूषित करके मेरे साथ समुद्र तटवर्ती उन काननों में विहार करो जिनमें खिले हुए वृक्षों के समुदाय सब ओर फैले हुए हैं और उन पर भ्रमर मंडरा रहे हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय 21वां सर्ग। सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। उस भयंकर राक्षस की यह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पति देव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो। और क्या क्या सीता जी? पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या तिनके ओट क्या है? जैसे घास को उठाया था ना सिंसे, घास को, क्योंकि श्राप दिया था ना सिंसे कि सर के टुकड़े हो जाएंगे अगर सीता जी को उनकी इच्छा के बिना टच करेंगे तो रावण के सर के टुकड़े हो जाएंगे। श्राप दिया था ऐसा। सोनाली जी क्या क्या कर रहे हैं? जी सिंसे, आपने एक बार बताया था सिंसे दैट सीता जी जो है यहाँ पर तिनके से बात कर रही है, डायरेक्टली रावण से बात नहीं कर रही। ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सोनाली जी। अच्छा because she cannot talk to राक्षस, है कि नहीं? राक्षस से क्या बात कर रहा है कि नहीं? तो बात करा तो हमसे तिनके से बात करो, है कि नहीं? अभी तिनके का रावण से तिनके महान है, बड़ा है कि नहीं? थैंक यू सिंसे, थैंक यू सोनाली जी। श्लोक संख्या 1। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी ने तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों अपनी ही पत्नियों पर प्रेम करो। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता,
उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूँ। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूँ, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूँ। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की, अगला पृष्ठ संख्या 72, दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। श्लोक संख्या 8, तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रियों वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं? अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो? यहाँ पे कोई रहते नहीं है क्या? ना है और आप अनुसरण नहीं कर रहे हैं, लेकिन विभीषण है और उनके बाद आप मानते नहीं है। श्लोक संख्या 9, क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। रावण, जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह की तकिया कैसे लगा सकती हूँ। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। श्लोक संख्या 17 फिर से पढ़ रहे हैं।
जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण। इनसे स्नातक मतलब ग्रेजुएट जो ग्रहण कर चुका है या स्टूडेंट के लिए बोल रहे हैं जो पढ़ रहा है? ऑलरेडी स्नातक मतलब जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ओके। स्नातक का अर्थ क्या है? स्नातक जो ग्रेजुएट स्नातक है इंग्लिश में। आपने एक बार समझाए थे जो हम लोग को जो यूनिवर्सिटी से हम जो ग्रेजुएशन करते हैं उसको स्नातक बोलते हैं, जो कन्वोकेशन सेरेमनी होता है उसको स्नातक उत्सव बोलते हैं। वो तो है, बस स्नातक का अर्थ क्या है? बेसिकली अर्थ क्या है? जैसे पड़ाव पार करना, मतलब वो उसने विद्या धारण कर ली। स्नातक स्थानांतरण। नहाना। हाँ, स्नान कर चुके हैं। स्नान कर चुके मतलब सारे विद्या पढ़ने के बाद वो स्नान करेंगे, है कि नहीं? उसको स्नातक कहते हैं, ठीक है ना? जैसे यज्ञ करने के बाद एक स्नान करते हैं ना? हाँ, यही पे स्नान करते हैं। तो इसका अर्थ क्या है? मोर एक्चुअली बेसिकली तो स्नान करते हैं उनको। उसका मतलब आई हैव टेकन बाथ इन द विजडम। नॉलेज मेरा अंदर में पूरा हो गया, उसका मतलब अंदर में घुसा हुआ है, ठीक है ना? अच्छा, नॉट डिफरेंट फ्रॉम मी, नॉलेज ए पार्ट ऑफ मी। स्नान हो गया। तो ज्ञान को पानी कहा जाता है, ठीक है ना? पानी को पीना नहीं है, पूरा स्नान करना। समझ में? ये उपमा समझ नहीं है। पानी को पीना नहीं है, स्नान करना है। नहीं, अभी देखिए, पानी को क्या, ज्ञान को पानी कहा जाता है, ठीक है ना? हाँ। तो पहले हम जब अब ये क्या प्राइमरी स्कूल गए, मिडिल स्कूल गए, हाई स्कूल गए, इसमें थोड़ा पानी पीने लगे। और जो ग्रेजुएट हो जाता है मतलब आगे पढ़ने का नहीं, मतलब सारे ज्ञान हो गया, उसका मतलब उसे नहा लिया। अच्छा। हाँ, डिप्ड इनसाइड वाटर, कंप्लीटली डिप्ड, पूरा हो गया। हाँ, इसको स्नातक हो गया, पूरा हो गया। और आगे पढ़ने के लिए, मतलब स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं है। गॉट इट सिंसे। हाँ, ज्ञान से भरपूर हो गया। अच्छा, थैंक यू सिंसे। मतलब यहाँ पर स्नातक कहने का तात्पर्य है वेद विद्या उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। और किसी की नहीं हो सकती। अच्छा। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17 फिर से पढ़ रहे हैं। पूछिए। नमस्ते। सिंसे वो वेद विद्या में मतलब वो नॉलेज जिसका एस्टेब्लिश हो गया है उसी को स्नातक बोलते हैं, मतलब पूरा ग्रास्प हो गया, कंट्रोल। साधारण भाषा में स्नातक मतलब ग्रेजुएट। कॉन्वोकेशन पूरा होने के बाद आप उसको कहें स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो गया उसका, कॉलेज में पढ़ाई हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि स्नातक मतलब वो नहाने, टेकन बाथ, है कि नहीं? और उसको हो गया, आगे करेंगे क्या कि नॉलेज में पूरा डिप हो गया उसको, ठीक है? धन्यवाद सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 17 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूँ। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं।
यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा। इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। कितनी अच्छा बात कही सुना है ये। एक बार मृत्यु भी बख्श दे, वज्र भी बख्श दे, काल भी छोड़ दे, बट राम जी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे, ये रामायण है कि नहीं? हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। अगला पृष्ठ संख्या 73। सेंसे, यहाँ रावण का सीता को ना छोड़ना समझ में आता है। इसे अगर आध्यात्मिक में सोचने जाएंगे तो रावण से सीता जी कैसे प्रार्थना कर सकती कि तुम मुझे ज्ञान को अर्पण कर दो, शांति को। रजस तो कभी देगा ही नहीं ना। अगर जब तक रजस है तब तक शांति तो आएगी नहीं। तो देना पड़ेगा ना। एक्चुअली क्या है कि देखो, उनको तो चांस देना पड़ेगा ना, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं कि हर आदमी ये होता है, बहुत लोग बदल भी जाते हैं ना, बहुत सारे। अच्छा, बहुत कम लोग होते हैं जो मूर्ख होते हैं, रावण से राक्षस होते हैं, वो उनको ब्रह्म राक्षस, वो नहीं बदलेंगे। मगर बहुत लोग उसको बदल जाते हैं। अच्छा। हमारा मतलब मेन प्रश्न था कि रावण अगर रजस रिप्रेजेंट करता है तो रजस मरेगा तभी शांति और सीता का मिलन, शांति और राम का मिलन होगा, सीता और राम का मिलन होगा। तो रजस को तो मरना ही मरना है ना, चांस दिया भी जाए तो भी। रजस क्वालिटी इटसेल्फ इज नथिंग रॉन्ग, है कि रजस क्वालिटी इट इज ए डिवाइन क्वालिटी, इट्स ए इंपोर्टेड क्वालिटी। बट रजस बन गया मतलब रजस गुण से जिसने पूरा ये हो गया, क्या जड़ गया, अब उसको रावण कहा जाता है। अच्छा। Who is totally influenced by the rajas quality and doesn't want to change, उसको कहते हैं राक्षस। ठीक है ना? अंडरस्टूड। हाँ सेंसे। ओके सेंसे, मतलब माय गोल शुड नॉट बी किल द रजस क्वालिटी। हाँ, मैं बार-बार वही कह रहा हूँ कि राम और रावण दोनों रजस को इस्तेमाल कर रहे हैं। राम भी और रावण भी दोनों रजस क्वालिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। मगर राम is using the rajas quality and Ravan is used by rajas quality. थैंक यू सेंसे, याद आया। हाँ सेंसे, आप बताए थे पहले। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 24, पृष्ठ संख्या 73। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यहाँ श्री राम और पिताजी उनको चांस दे रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं पाठ, भाई ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो नष्ट हो जाओगे, अभी भी तुम्हारे पास चांस है कि तुम बदल सको, है कि नहीं? हाँ। ये भीख नहीं मांग रहे, नहीं डर रहे हैं, ये उसको शिक्षा दे रहे हैं। अच्छा, कि रावण सुधर जाओ एक बार। अच्छा। मैं तो क्या कहेगा, भाई मुझे सांस ही नहीं मिला, है कि नहीं? हाँ, राइट सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 25। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही गिरेंगे। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। जैसे विनता नंदन गरुण सर्पों का संहार करते हैं,
उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। जैसे भगवान विष्णु ने अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राजलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जन स्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता कभी 2-2 बाघों के सामने टिक सकता है? जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर की 1 बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार समरांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ आकर अपने बाणों द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ। तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले से ही मार चुका है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 21वां सर्ग पूरा हुआ। अगला पृष्ठ संख्या 74, 22वां सर्गः। रावण का सीता को 2 मास की अवधि देना, सीता का उसे फटकारना, फिर रावण का उन्हें धमकाकर राक्षसियों के नियंत्रण में रखकर स्त्रियों सहित पुनः महल को लौट जाना। सीता के ये कठोर वचन सुनकर राक्षस राज रावण ने उन प्रिय दर्शना सीता को यह अप्रिय उत्तर दिया। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। लोक में पुरुष जैसे जैसे स्त्रियों से अनुनय विनय करता है, वैसे वैसे वह उनका प्रिय होता जाता है, परंतु मैं तुमसे जो जो मीठे वचन बोलता हूँ, त्यों ही त्यों
तुम मेरा तिरस्कार करती जा रही हो। किंतु जैसे अच्छा सारथी कुमार्ग में दौड़ते हुए घोड़ों को रोकता है, वैसे ही तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम उत्पन्न हो गया है, वही मेरे क्रोध को रोक रहा है। मनुष्यों में यह काम प्रेम बड़ा टेढ़ा है। वह जिसके प्रति बंध जाता है, उसी के प्रति करुणा और स्नेह उत्पन्न हो जाता है। सुमुखी, यही कारण है कि झूठे वैराग्य में तत्पर तथा वध और तिरस्कार के योग्य होने पर भी तुम्हारा मैं वध नहीं कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमारी, तुम मुझसे जैसी जैसी कठोर बातें कह रही हो, उनके बदले तो तुम्हें कठोर प्राण दंड देना ही उचित है। विदेह राजकुमारी सीता से ऐसा कहकर क्रोध के आवेश में भरे हुए राक्षस राज रावण ने उन्हें फिर इस प्रकार उत्तर दिया। सुंदरी, मैंने तुम्हारे लिए जो अवधि नियुक्त की है, उसके अनुसार मुझे 2 महीने और प्रतीक्षा करनी है। तत्पश्चात तुम्हें मेरी शैया पर आना होगा। अतः याद रखो, यदि 2 महीने के बाद तुम मुझे अपना पति बनाना स्वीकार नहीं करोगी, तो रसोइये मेरे कलेवे के लिए तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। राक्षस राज रावण के द्वारा जनक नंदिनी सीता को इस प्रकार धमकाई जाती देख देवताओं और गंधर्वों की कन्याओं को बड़ा विषाद हुआ। उनकी आंखें विकृत हो गईं। तब उनमें से किसी ने ओठों से, किसी ने नेत्रों से तथा किसी ने मुंह के संकेत से उस राक्षस द्वारा डांटी जाती हुई सीता को धैर्य बंधाया। उनके धैर्य बंधाने पर सीता ने राक्षस राज रावण से अपने सदाचार, पातिव्रत्य और पति के शौर्य के अभिमान से पूर्ण हितकर वचन कहा। निश्चय ही इस नगर में कोई भी पुरुष मेरा भला चाहने वाला नहीं है, जो तुझे इस निंदित कर्म से रोके। जैसे शची इंद्र की धर्म पत्नी है, उसी प्रकार मैं धर्मात्मा भगवान श्री राम की पत्नी हूँ। त्रिलोकी में तेरे सिवा दूसरा कौन है जो मन से भी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करे। नीच राक्षस, तूने अमित तेजस्वी श्री राम की भार्या से जो पाप की बात कही है, उसके फल स्वरूप दंड से तू कहाँ जाकर छुटकारा पाएगा। जिस प्रकार वन में कोई मतवाला हाथी और कोई खरगोश दैववश एक दूसरे के साथ युद्ध के लिए तुल जाएं, वैसे ही भगवान श्री राम और तू है। नीच निशाचर, भगवान राम तो गजराज के समान हैं और तू खरगोश के तुल्य है। अगला पृष्ठ संख्या 75। अरे इक्ष्वाकुनाथ श्री राम का तिरस्कार करते तुझे लज्जा नहीं आती? तू जब तक उनकी आंखों के सामने नहीं जाता, तब तक जो चाहे कह ले। अनार्य, मेरी ओर दृष्टि डालते समय तेरी ये क्रूर और विकार युक्ति, तेरी
ये क्रूर और विकार युक्त काली पीली आंखें पृथ्वी पर क्यों नहीं गिर पड़ी? मैं धर्मात्मा श्री राम की धर्म पत्नी और महाराज दशरथ की पुत्र वधू हूँ। पापी, मुझसे पाप की बातें करते समय तेरी जीभ क्यों नहीं गल जाती है? दशमुख रावण, मेरा तेज ही तुझे भस्म कर डालने के लिए पर्याप्त है। केवल श्री राम की आज्ञा न होने से और अपनी तपस्या को सुरक्षित रखने के विचार से मैं तुझे भस्म नहीं कर रही हूँ। मैं मतिमान श्री राम की भार्या हूँ। मुझे हर ले आने की शक्ति तेरे अंदर नहीं थी। निस्संदेह तेरे वध के लिए ही विधाता ने यह विधान रच दिया है। तू तो बड़ा शूरवीर बनता है, कुबेर का भाई है और तेरे पास सेनाएं भी बहुत हैं। फिर श्री राम को छल से दूर हटाकर क्यों तूने उनकी स्त्री की चोरी की है? सीता की ये बातें सुनकर राक्षस राज रावण ने उन जनक दुलारी की ओर आंखें तरेर कर देखा। उसकी दृष्टि से क्रूरता टपक रही थी। वह नील मेघ के समान काला और विशालकाय था। उसकी भुजाएं और ग्रीवा बड़ी थी। वह गति और पराक्रम में सिंह के समान था और तेजस्वी दिखाई देता था। उसकी जीभ आग की लपट के समान लपलपा रही थी तथा नेत्र बड़े भयंकर प्रतीत होते थे। क्रोध के कारण उसके मुकुट का अग्रभाग हिल रहा था, जिससे वह बहुत ऊंचा जान पड़ता था। उसने तरह तरह के हार और अनुलेपन धारण कर रखे थे तथा पक्के सोने के बने हुए बाजूबंद उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह लाल रंग के फूलों की माला और लाल वस्त्र पहने हुए था। उसकी कमर के चारों ओर काले रंग का लंबा कटी सूत्र बंधा हुआ था, जिससे वह अमृत मंथन के समय वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान जान पड़ता था। इनसे सीता जी सामने से ही बोल रही हैं कि मैं चाहूं तो मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ। फिर भस्म करती क्यों नहीं है? भस्म कर देगी तो फिर उसको कहे ना दो, एक तो श्री रामचंद्र का आदेश नहीं है किसको भस्म करने के लिए, ना तो उनका वो चाहती है कि अपना तपस्या को मतलब बचा के रखना चाहती है, नष्ट करने का है कि नहीं। भस्म तो कर सकते हैं, उसका आपका क्या होगा, आपका तपस्या का नष्ट हो जाएगा और रामचंद्र का आदेश नहीं है। अच्छा, संजय पूछने का कारण ये था कि जैसे हम जीवन जीते हैं तो कई सिचुएशन से हम बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कुछ सोचकर नहीं निकलते हैं। तो नहीं निकलना कितना सही है? मतलब उसमें घुटते रहना। यहाँ सीता जी को इतना कष्ट है और वो चाहे तो निकल सकती है से एक सेकंड में अपना शक्ति का प्रयोग करके। लीला बंद हो जाएगा ना, ये लीला हो रहा है ना, इसमें लीला जैसे हनुमान जी चाहते हैं तो वो भी उसको रावण को वहां नहीं मार सकते थे क्या? कितने कहानी कहा क्यों आ रहे वहीं से दो थप्पड़ मारेंगे तो वही मर जाता था। इतने कहानी है कि नहीं? समझ गए सिंह। जिसको सुनने के लिए वहां बैठे हनुमान जी। थैंक यू सिंह। मतलब सारा खेल है लीला संवरण का। ये लीला है। थैंक यू सिंह। श्लोक संख्या 27। पर्वत के समान विशालकाय राक्षस राज रावण अपनी दोनों परिपुष्ट भुजाओं से
उसी प्रकार शोभा पा रहा था, मानो 2 शिखरों से मंदराचल सुशोभित हो रहा हो। प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण पीत कांति वाले 2 कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, मानो लाल पल्लवों और फूलों से युक्त 2 अशोक वृक्ष किसी पर्वत को सुशोभित कर रहे हों। वह अभिनव शोभा से संपन्न होकर कल्प वृक्ष एवं मूर्तिमान वसंत के समान जान पड़ता था। आभूषणों से विभूषित होने पर भी शमशान चैत्य फुटनोट प्राचीन काल में नगर की शमशान भूमि के पास एक गोलाकार देवालय सा बना रहता था, जहां राजा की आज्ञा से प्राण दंड के अपराधियों का जल्लादों के द्वारा वध कराया जाता था। जब वहां किसी को प्राण दंड देने का अवसर आता, तब उस देवालय को लीप पोत कर फूलों की बंधनवारों से सजाया जाता था। उस विभूषित शमशान चैत्य को देखते ही लोग यह सोचकर भयभीत हो उठते थे कि आज यहाँ किसी के जीवन का अंत होने वाला है। इस तरह जैसे वह शमशान चैत्य विभूषित होने पर भी भयंकर लगता था, उसी प्रकार रावण सुंदर श्रृंगार करके भी सीता को भयानक प्रतीत होता था, क्योंकि वह उनके सतीत्व को नष्ट करना चाहता था। फुटनोटेंस शमशान चैत्य श्लोक संख्या 21 मरघट में बने हुए देवालय की भांति भयंकर प्रतीत होता था। रावण ने क्रोध से लाल आंखें करके विदेह कुमारी सीता की ओर देखा और फुफकारते हुए सर्प के समान लंबी सांसें, अगला पृष्ठ संख्या 76, लंबी सांसें खींच कर कहा, अन्यायी और ठीक है। प्रणाम सेंसे। एक प्रश्न था, अभी पूछ सकते हैं सेंसी? हाँ बोलिए। जी सेंसी, अनिल जी ने अभी जो पूछा कि आप मतलब सीता जी के पास शक्ति होते हुए भी क्यों उन्होंने नहीं मारा रावण को, तो उसको सेंसी शांति के संदर्भ में कैसे समझ सकते हैं, मतलब सीता जी के पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्चुअली जो लीला का चक्र में ना, जो लीला होता है ना जी, उसमें कुछ ऐसे चीज होता है कि जिसको आप कुछ क्या कहते नियम भंग नहीं कर सकते, ठीक है। आप जानते हुए भी आप उसको नहीं कर सकते हैं, उसको टाइम के हिसाब से वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। यू हैव टू वेट फॉर द टाइम, ठीक है। बेसिकली टाइम का जब तक वेट नहीं होगा तो वो चीज नहीं होगा। आपको बिना वेट करके आप उसको आप हाथ में कानून को हाथ में नहीं ले सकते, है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सेंसे। ओके, नमस्ते सेंसे। प्रणाम सेंसे। नमस्ते सेंसे। नमस्ते।